नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जिस मुल्क को बर्बाद करना हो वहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, वह मुल्क ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ आज के दौर में आप सभी को देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मात्र धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है। बाकी जहां पर विकास को लेकर के चला जाए, विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुधैव कुटुंबकम की धज्जियां उड़ा रहे हैं और धज्जियां उड़ाने के साथ साथ में और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। चाहे हमारे देश के युवा साथी हों और चाहे हमारे देश के किसान भाई हों और चाहे हमारे देश की बहनें बेटी, किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। सुरक्षा को लेकर के इन्होंने जो वादे किए थे और आप सभी ने देखा भी कि कितनी सुरक्षा ये लोग देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो भी वादे किए थे वह सब वादे खोखले साबित होने का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी अपने देश का हित चाहते हो तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा। जब आगे आओगे तब हमारे भारत देश का सुधार हो सकता है। नहीं तो हमारे भारत देश के जो एक बोल बोले जाते थे वो बोल भी खराब करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। कौन से बोल बोले जाते थे कि ये जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने से दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। सीता तो नजर आ रही है लेकिन राम जो है कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी देखे जा रहे हैं वो रावण के समान जो है निकलते हुए जा रहे हैं। ऐसा कुछ काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में भाषण दिया था हिंदुत्व को लेकर के, वहाँ पर उन्होंने बोला था भाइयों एवं बहनों, तो उससे भारत की मजबूत छवि बाहर निकल करके आई। उस छवि की भी धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आप सभी बढ़ चढ़ करके आने वाले चुनाव 2024 में हिस्सा लीजिए और हिस्सा लेने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया कीजिए। जब सफाया होगा तब हमारे भारत देश में कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने मात्र बुलडोजर चलाने का काम तो किया, लेकिन बुलडोजर कहाँ पर चला है? मात्र जो अदर लोग रहे हैं या गरीब लोग रहे हैं, गरीबों के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी अवैध कब्जा किए हुए नहीं बैठे हैं? कब्जा किए हुए तो बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीति कैसी हो रही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे कुछ काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहे हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से ज्यादा कुछ ना कहते ही यही बताना चाहूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कंधों से कंधा मिलाकर के साथ दीजिए। तब हमारे भारत देश का सुधार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को जय समाजवाद।